नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानने वाले मैट्रिक्स का जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 3.2 उसका जो क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से जो भी क्वेश्चन आगे हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक्सरसाइज है 3.2। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और जो है इसका कंसेप्ट क्या है, अब इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y हमारा मैट्रिक्स दिया है इतना 3 और 3 2 1 4, ठीक है। और दूसरा दिया है तथा 2x इक्वल टू जो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 इसके एलिमेंट है, ठीक है। आप सब मैट्रिक्स से परिचित हैं, मैट्रिक्स क्या होता है पूरा डिटेल इसका इंट्रो हमने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कराया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है आपको। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, x तथा y ज्ञात कीजिए। और जब यहाँ पे y की वैल्यू क्या दिया है, गिवन, यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन दिया है, क्या दिया है, y बराबर आपका दिया है मैट्रिक्स 3 2 1 4। ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। इसके बाद दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, मैट्रिक्स हमारा दिया है 1 0 और उसके बाद -3 और 2 दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे y ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे इस जो है मैट्रिक्स में जो है यहाँ पे जो हमारा 2x प्लस वाई है तो y के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, यहाँ आप हिंदी में प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है 2x प्लस y के स्थान पे हम रखेंगे ये वाली वैल्यू, क्या रखेंगे 3 2 1 4, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू इससे कर देंगे हम 1 0 -3 और इसके बाद क्या है -3 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब क्या करना होगा हमें, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे ये क्या है, ये मैट्रिक्स यहाँ प्लस में है, ठीक है। ये मैट्रिक्स यहाँ किस में है, प्लस में है, और उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको साइड ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यानी हमारा 2x इक्वल टू क्या होने वाला है, 2x इक्वल टू हमारा होने वाला है 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या है -3 और क्या है 2 है, ठीक है। इससे सेपरेट हो जाएगा, क्या सेपरेट हो जाएगा 3 2 1 4, y ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, यहाँ से सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो गया, 0 से -2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ -3 से 1 जाएगा -2 हो जाएगा, और 2 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, 1 से 3 जाएगा -2, 0 से -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो -3 से -1 यानी -4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे -4 हो जाएगा तो यानी इससे सब्ट्रैक्ट होगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 किस में है, ये 2x की वैल्यू आई है, 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, बराबर किस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगी, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे -2 -4 और यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये 2 इधर डिवाइड में है, अब इससे इसमें जब भाग देंगे तो -2/2 हो जाएगा, यानी जो है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
आपका जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2/2 यानी -2/2 यानी -1 हो जाएगा, -2/2 यानी -1 हो जाएगा, -4 जो है 2 यानी -2 हो जाएगा, और -2/2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू हो जाएगा, और यक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा मैट्रिक्स, उसको हम क्या कर देंगे, इसे जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है यहाँ पे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा y की वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू तो दिया ही है, यहाँ पे हमें x तथा y याद करना था, y की वैल्यू तो दिया ही है, ठीक है, तो हमें केवल x ही फाइंड करना था, y नहीं करना। तो आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन यहाँ तक ही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में x तथा y की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। यदि 2 और मैट्रिक्स दिया 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8 ऐसा करके दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है x और y की वैल्यू। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है मैट्रिक्स दिया है, यहाँ आप लिखेंगे गिवन या दिया है, दिया क्या है 2, और हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 3 और 0 और क्या है x है। इसके बाद ये इक्वल है, इक्वल नहीं यहाँ पे प्लस है, अभी यहाँ पे प्लस कर दीजिए, प्लस क्या ऐड हो रहा है इसमें y 0 और इसके बाद जो है 1 2 इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, ये आपका इक्वल हो रहा है किस मैट्रिक्स के 5 का, यहाँ पे इसके 6 हो गया और यहाँ पे 1 और 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके इक्वल है तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आपका जब होगा तो यहाँ पे आपका जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा x में तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा y 0 1 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा किस मैट्रिक्स के 5 6 1 8। बड़ी सावधानी से आप इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये मैट्रिक्स है ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 में y ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2 प्लस y कर दीजिए इसको, 2y ना करके 2 प्लस y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 में 0 ऐड होगा तो 6 प्लस 0 यानी जो है 6 ही होगा। इसके बाद 0 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो गया। इसके बाद 2x में 2 ऐड होगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ पे ये बराबर है किस मैट्रिक्स के बराबर है 5 6 और यहाँ पे 1 और 8 है, ऐसा है, ठीक है। ये इसके क्या है इक्वल है। अब क्या करना है यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, जैसे ये हमारा a11 है, a12 है, ये क्या है हमारा a1, ये जो है क्या है हमारा 21 है, ये हमारा 22 है। तो ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा और ये क्या होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू जब रखेंगे यानी यहाँ पे हमारा 2 प्लस y एलिमेंट होगा 5 के इक्वल, और यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस का 2 है, बराबर को स्टार्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 2, यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो बड़ी सावधानी से आप निकालेंगे तो y की वैल्यू 3 होगी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 2x प्लस 2 ये बराबर हो जाएगा 8 के, और यहाँ से 2x और क्या है यहाँ प्लस 2 है, बराबर को स्टार्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या होगी 6 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई
3 आ गई। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। तो बड़ी सावधानी से आप इसको लगाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, इजी है, आप बहुत इजी वे में इसको लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। सेम इसी टाइप से ये भी है। यहाँ पे आपको ढेर सारी वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे लिखा है क्वेश्चन हमारा, प्रदत्त समीकरण में, प्रदत्त हमारा जो समीकरण है यहाँ पे जो दिया है, प्रदत्त समीकरण को x, y तथा z और क्या लिखा है t के लिए हल कीजिए यदि इतना बराबर है। ठीक है, तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 10। इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैट्रिक्स दिया है, यहाँ आप लिखेंगे एक लाइन गिवन, मतलब दिया है 2 कोष्टक में है भाई क्या है x, z, y और यहाँ पे क्या लिखा है t लिखा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे है 3 और यहाँ पे क्या है आपका 1 -1 और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2। ये बराबर है किस मैट्रिक्स के बराबर है, 3 कोष्टक में वो भाई मैट्रिक्स है 3, 5 और 4 और 6। ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है x, y, z और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका जो है सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x बराबर, y बराबर, z बराबर और किसके बराबर भाई t के बराबर। ये जो है सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊपर 2x। ठीक है, 2x और यहाँ पे 2x में ये 3 ऐड हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा +3। ये हम मैट्रिक्स पूरा ले दे रहे हैं एक लाइन बढ़ा के। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई z में होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पे 2z और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 हो गया, ऐड करना है। यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होता है यानी जो है 0 ऐड होगा तो 2y रहेगा। 2t यहाँ पे आपका हो जाएगा 2t। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 6 तो प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से ये किसके बराबर है, ये बराबर आपका है 3 × 3 = 9 यानी यहाँ 9 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12 हो जाएगा और 3 × 6 = 18 हो जाएगा। ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बड़ी ही सावधानी से यहाँ से आप x, y और z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक लाइन हम बना दे रहे हैं, इसके बाद हम सारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये वाला हमारा जो a11 है, ठीक है, ये आपका बराबर होगा 9 यानी 2x + 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x + 3 बराबर किसके होगा 9 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका 2x = क्या हो जाएगा 9 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 - 3 यानी जो है 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई और यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप जो है 2y बराबर क्या लिखेंगे 12। यहाँ पे 2y बराबर क्या हो जाएगा 12 और यहाँ से जो है y की वैल्यू आप निकालेंगे 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 यानी यहाँ पे y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए z की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी a12 बराबर होगा जो है इसके b12 के। तो यानी पे यहाँ पे 2z - 3 बराबर होगा 15 के। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे आप 2z - 3 इक्वल होगा 15 के। यहाँ क्या है -3 है, ये बराबर 2 से हट जाएगा +3 हो जाएगा। 2z = यहाँ पे 15 + 3 यानी 18 हो जाएगा यानी 2z बराबर 18। तो z बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 9 = क्या होता है 2 × 9 = आपका होता है भाई 18। तो यहाँ पे z की वैल्यू 9 होगी। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए t की। तो 2t यहाँ आप लिखेंगे 2t और क्या है +6 = किसके है 18 के हैं। यहाँ से 2t बराबर हो जाएगा आपका ये प्लस का है 6, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा यानी इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और यहाँ से t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। तो बड़ी ही सावधानी से आप जो है
यक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यक्स है, यक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3 हो गई, वाई की वैल्यू हमारी 6 हो गई, जेड की वैल्यू 9 होगी और टी की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो इजी वे में लग जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि x यहाँ पे दिया है कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, y यहाँ पे मैट्रिक्स बराबर है इसके, तो यहाँ x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बट यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि x कोष्टक में हमारा जो मैट्रिक्स है 2, कॉलम में 2 3 प्लस और यहाँ पे है -1, यहाँ पे y है -1 और यहाँ पे 1 है और ये इक्वल है 10 बाई क्या है 10 और यहाँ बाई नहीं है भाई, ये मैट्रिक्स है, कॉलम में है, दूसरे रो में 5 है, ठीक है। अब इसको हम x की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है x का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे आप कराएंगे जब, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x, x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y का जो मल्टीप्लाई आप कराएंगे इसमें, ये हमारा क्या है कॉलम है, मतलब जो है कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें क्या है केवल कॉलम ही है ना, तो यहाँ पे हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ y का मल्टीप्लाई आप यहाँ कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस -y और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आप जब ऐड करेंगे, यहाँ पे आप जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो 2x -y, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस y, ये हमारा बराबर होगा मैट्रिक्स, किसके बराबर होगा 10, यहाँ पे क्या है भाई 10 और यहाँ पे क्या है 5। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, आप इसको जानते हैं, परिचित भी हैं। ये हमारा जिसमें केवल कॉलम होता है वो क्या होता है, हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये C1 का जो एलिमेंट है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x -y ये बराबर हो जाएगा 10 के, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना देंगे। यहाँ पे आपका 3x प्लस y बराबर हो जाएगा इसके भाई 5 के, यहाँ पे इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर हम बना देंगे सेकंड। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे इसको दोनों को ऐड कर देंगे, यानी हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। यहाँ पे हम जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग, क्या लिखेंगे हम, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण हमारा एक क्या है 2x -y बराबर 10 है और समीकरण 2 है 3x प्लस y बराबर 5 है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। 2x प्लस 3x यानी हमारा क्या हो जाएगा 5x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 में 5 ऐड करेंगे 15 और यहाँ से 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा इक्वेशन है 2x -y बराबर 10। यहाँ पे
टू इंटू यक्स की वैल्यू 3 है, 3 माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस क्या है माइनस वाई है, या 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस वाई बराबर 10, या वाई बराबर आपका हो जाएगा, ये प्लस है, ये इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो यानी इसकी जो वाई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू हमारी -4 हो जाएगी। और यहाँ पे इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, -4 होगी, और यक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, इस तरह से। तो बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, 12 भी इसी तरह से है। यहाँ पे हमें लिखा है, दिया है कि यदि 3 मैट्रिक्स से कोई बराबर इतने की है तो हमें यहाँ पे x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिया। अब जो जो दिया है उसको आप लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 12। यहाँ हम लिखेंगे भाई हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की, y की और z की, और भाई क्या है w की वैल्यू भी फाइंड करनी है। और यहाँ दिया क्या है, लिखेंगे गिवन दिया है हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा 3 और जो है x, y, z और यहाँ पे w, ये हमारा मैट्रिक्स ये बराबर है, किसके बराबर है, x, इसके जो एलिमेंट है 6 -1 2w, और ये प्लस है, इसमें ऐड हो रहा है कुछ, क्या ऐड हो रहा है 4, और यहाँ पे आपका क्या है x प्लस y, यहाँ y आपको दिख नहीं रहा है, इसका जो है कलर थोड़ा सा वाइट है, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ स्पष्ट लिख दे रहे हैं x प्लस y। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका z प्लस w, और यहाँ पे आपका जो है क्या है 3 है, तो यहाँ आप ऐसे लिख देंगे बड़ी ही सावधानी से। अब क्या करना है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए, पहले इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पे। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कराएंगे, जब 3 का मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे, 3 का मल्टीप्लाई आप जब कराएंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x, यहाँ पे कराएंगे 3y, यहाँ पे कराएंगे z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3z, और यहाँ पे 3w, यानी सब जगह 3 ही हो गया। यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे ऐड जब करेंगे बराबर हो जाएगा आपका x में 4 ऐड होगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। 6 में ये ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस 6 हो जाएगा, और इसके बाद इसमें -1 में ये ऐड करेंगे तो -1। ठीक है, या आप पहले इसको ही लिख दीजिए, पहले -1 मत लिखिए, पहले आप क्या लिख दीजिए z प्लस w -1, यहाँ पे 2w प्लस 3 लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये जो है एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के ये वाला इसके, ये इसके, और ये इसके क्या होगा इक्वल होगा। तो बड़ी सावधानी से आप जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकालेंगे, यहाँ पे आप इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x, और ये बराबर है 3x हमारा किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के इस पोर्शन के बराबर है, यानी x प्लस 4 के क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे जो है 3x माइनस x, ये प्लस का x इस साइड आएगा माइनस का, इक्वल टू 4। यहाँ पे 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 × 2 2 × 2 4, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 2 फाइंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्या है 3y, ठीक है, इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर पर। यहाँ पे आप लिखेंगे 3y बराबर होगा किसके, यहाँ पे x प्लस y प्लस क्या है 6 है। अब यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे
एक्स की वैल्यू क्या आई है 2, तो 3y प्लस बराबर हो जाएगा यहाँ पे बराबर 2 प्लस वाई प्लस 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ y है इस साइड आएगा यानी 3y माइनस वाई और यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 8 और यहाँ से 2 1 2 2 2 4 y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी हो गई जो है 4, x की वैल्यू 2 हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें z की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए और w की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे z और जो है w की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, यहाँ पे हम निकालेंगे जो है यहाँ पे w की वैल्यू। तो यहाँ पे हम w की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो यहाँ 3w बराबर होगा 2w प्लस 3 के। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका 3w, इसको आप बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 3w बराबर होगा किसने के बराबर होगा 2w प्लस 3 के बराबर होगा। ठीक है, बड़ी सावधानी से आप देखेंगे, क्वेश्चन इजी है। 2w प्लस इस साइड आएगा माइनस, यानी w बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे w की वैल्यू कितनी होगी 3, इसे इक्वेशन आप 3 बना दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू z की वैल्यू। अब ये z की वैल्यू हमने पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ w और जो है z दोनों क्या थे अज्ञात थे। अब हमें w की वैल्यू पता चल गई है, इसलिए हम जो है z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 3z बराबर होगा 3z बराबर होगा किसके बराबर होगा z जो है z प्लस w और -1 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला एलिमेंट जो होगा ये इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो बड़ी सावधानी से आप इसको लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए, आपने यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 3z है, ये प्लस का है, इस साइड आएगा -z हो जाएगा। और यहाँ पे w की जो वैल्यू आई है, यहाँ पे 3 आई है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 - 1। यहाँ पे 2z बराबर हो जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 3 से 1 जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कर दीजिए, यानी z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये इसे आप समीकरण नंबर 4 बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ समीकरण 1 2 3 4 से स्पष्ट है कि x बराबर कितना, x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 और z बराबर क्या आ गया है 1 आ गया। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप जो है सारा क्वेश्चन इसका लगा लेंगे और जो है अच्छे से समझते हुए भी। ठीक है, तो यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।